हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो बीकॉम 6 मास्टर की एक बुक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका चैप्टर है रेशो एनालिसिस। ओके, उसका आज हम सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं। सो इसमें फर्स्टली हम ए पार्ट देख लेते हैं। इसमें करंट एसेट्स दी गई है 1 लाख की और करंट रेशो बताया गया है हमें 2:1 एंड एसेट टेस्ट रेशो है वो दिया गया 1.5:1। जो एसेट टेस्ट रेशो है इसका एक और नेम होता है जो कि है क्विक रेशो। ओके, और नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है। इसमें फर्स्टली हमें करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, उसके बाद क्विक एसेट्स एंड लास्ट में स्टॉक। ओके, सो इसमें हम फर्स्टली क्या करेंगे, हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है और करंट रेशो गिवन है, तो इसके हेल्प से हम इसमें करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, इसमें कैसे होगा देखो आप, हमें फर्स्टली जो कैलकुलेट करनी है वो करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या रहता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशो कितना दे रखा है हमें, 2:1 दे रखा है। तो यहाँ पे हम जो मतलब इसमें ऊपर हम लिखते हैं जो हमारी एसेट्स का रेशो होगा। ओके, नीचे जो हमारी लायबिलिटी का रेशो है वो लिखा जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये एसेट्स का रेशो है ना, ये लायबिलिटी का है, इसमें ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम 2/1 लिख देंगे और इसके इक्वल में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। करंट एसेट्स हमें 1 लाख की दी गई है और जो करंट लायबिलिटीज़ है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। इसमें आप 2 को करंट लायबिलिटी से मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे शो कर देना, एंड 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जो इनका जो मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा वो 2 एंड करंट लायबिलिटी आएगा। तो यहाँ पे हम इसको, मैंने ये नहीं लिखा है, एक लाइन मैंने स्किप की है, बट आप ऐसे डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिख सकते हो। ओके, 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में है 2, तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, दूसरी साइड आके डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन को, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ गई 50,000 की। ओके, ए पार्ट में हमें करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कर ली। नेक्स्ट हमें क्या है, इसमें क्विक एसेट्स कैलकुलेट करनी है। क्विक एसेट्स के लिए हमें यहाँ पे क्विक रेशो दिया गया है, इसकी हेल्प से हम क्विक एसेट्स है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, एसेट टेस्ट रेशो है, इसका दूसरा नेम होता है क्विक एसेट्स क्विक रेशो। ओके, सो यहाँ पे जो इनका रेशो दिया गया है वो 1.5:1 है। यहाँ पे 1.5 है वो क्विक एसेट का रेशो है एंड जो 1 है वो करंट लायबिलिटी का रेशो है। ओके, सेम इसी प्रोसेस से हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसकी कैलकुलेशन देखो क्या रहेगी। पहले आपने ये फॉर्मूला लिख लेना है, क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अभी क्विक रेशो हमारा कितना है, ऊपर हम लिखेंगे जो हमारी क्विक एसेट्स है, ओके, 1.5 डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू क्विक एसेट्स जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, एंड जो करंट लायबिलिटी है उसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी 50,000। ओके, इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसकी 1.5 को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 आ जाएगा, और क्विक एसेट्स को 1 से करेंगे तो ये क्विक एसेट्स आ जाएगी हमारे पास। जो क्विक एसेट्स है उनकी वैल्यू कितनी आ गई, 75,000। ओके, जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें हमें स्टॉक कैलकुलेट करना है। स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी क्विक एसेट्स होती हैं, मतलब क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी करंट एसेट्स होती है ना, उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करते हैं। ओके, दोबारा सुन लो, जब हमें करंट एसेट्स दी हो और क्विक एसेट्स हमें कैलकुलेट करनी हो, तो हम करंट एसेट्स में से एक तो हम स्टॉक माइनस करते हैं और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, इससे हमारी जो क्विक एसेट्स है वो निकल जाती हैं। बट यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, बिकॉज नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्टॉक। स्टॉक निकालने के लिए उस फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे, तो हमें करंट एसेट्स में से जब हम क्विक एसेट्स माइनस कर देंगे, बिकॉज जो इनका डिफरेंस होता है ना, वो या तो स्टॉक होता है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनका डिफरेंस जो आ जाएगा वो स्टॉक आ जाएगा। ओके, जो हमारी करंट एसेट्स थी वो 1 लाख की थी और जो क्विक एसेट्स हैं वो 75,000 की हैं, सो इनका डिफरेंस क्या आ गया, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 25,000। ओके, इसमें हिंट में भी दिया गया है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। और जो इसका बी पार्ट है वो देखो, इसमें हमें वर्किंग कैपिटल दी गई है, करंट रेशो है एंड स्टॉक दिया गया है। इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी एंड एसेट टेस्ट रेशो। एसेट टेस्ट रेशो का दूसरा नेम क्या होता है, क्विक रेशो। ओके, सो फर्स्ट हम करंट एसेट्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो करंट एसेट्स है वो वर्किंग कैपिटल की हेल्प से और जो करंट रेशो दे रखा है उसकी हेल्प से हम इनको कैलकुलेट करेंगे।
सो इसमें फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, जो हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला होता है वो हम लिख देंगे करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, और जो वर्किंग कैपिटल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अभी हम करंट एसेट्स निकालने के लिए जो हमारी वैल्यू है, जो हमें करंट रेशो दिया गया है, वो हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके, एज पर द गिवन करंट रेशो वर्किंग कैपिटल रेशो, जैसे कि हमें करंट रेशो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारी करंट एसेट्स है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, जो करंट एसेट्स है 1.5 है एंड जो इसका लायबिलिटी का रेशियो था वो 1 था। मीन्स जो वर्किंग कैपिटल जो हमारी रहेगी वो 0.5 है। अभी जो वर्किंग कैपिटल की जो हमें वैल्यू दी गई है ना 90,000, मीन्स वो 0.5 की वैल्यू है। उसको हम ट्रिपल करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट आएगी और इसको हम डबल करेंगे तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आएगी। ओके, वैसे तो ऐसे पता लग रहा है बट हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें एक प्रोसीजर से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिसमें देखो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल इज 0.5 ऑफ करंट एसेट। जो वर्किंग कैपिटल है ना वो 0.5 है करंट एसेट्स का, बट जो करंट एसेट्स है वो कितनी है, 1.5 है। एंड इफ वर्किंग कैपिटल इज 0.5 देन करंट एसेट्स कितनी है, 1.5 है। इफ वर्किंग कैपिटल इज 1, अगर जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो 1 हो जाएगी देन करंट एसेट्स हमारी क्या होंगी, 1.5 डिवाइड बाय 0.5। ओके, इफ वर्किंग कैपिटल इज 90,000, अगर जो हमारी वर्किंग कैपिटल 90,000 है तो हमारी जो करंट एसेट्स है देन वो क्या रहेंगी, 1.5 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 90,000। ओके, ऐसे आपको एक प्रोसीजर से कैलकुलेट करना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि जो करंट एसेट्स हैं वो वर्किंग कैपिटल का ट्रिपल टाइम रहेंगी और सेम ही आया है, आपको पता है 9 3 27 होता है, बट आपको इसी प्रोसीजर से करना है ऐसे लिख के। ओके, सो जो एट लास्ट जो हमारी करंट एसेट्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी रहेगी, 2,70,000। ओके, अभी हमारे पास करंट एसेट्स आ चुकी हैं, इसमें हमें करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट करनी है। हमारे पास वर्किंग कैपिटल दी गई है, करंट एसेट्स दी गई है, तो हम इजीली जो हमारी करंट लायबिलिटी है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अभी जो वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो लिख देंगे और करंट एसेट्स जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं और माइनस करंट लायबिलिटी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट लायबिलिटी करनी है। करंट लायबिलिटी इधर माइनस की है तो इधर आके प्लस की हो जाएंगी। ओके, ये इज इक्वल से इधर है तो ये प्लस का रहेगा। अभी हम इसको 90,000 को इज इक्वल से दूसरी साइड लेके आ रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा और इसको हम माइनस करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 1,80,000। बहुत ही ईजी सा मेथड है, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। एंड जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो का दूसरा नेम क्या होता है, क्विक रेशो। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्टली इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और मैंने आपको अभी बताया था जो क्विक एसेट्स होती हैं ना उनको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो करंट एसेट्स होती हैं उनमें से अगर हम स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस उनको लेस कर देंगे ना, करंट एसेट्स में से जब हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारे पास क्विक एसेट्स की वैल्यू आ जाती है। ओके, ऐसे ही हमें करना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक दिया गया है, स्टॉक 30,000 है ना, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो लेस कर दो उसे। ओके, अभी हम क्विक एसेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी करंट एसेट्स है वो हम लिख लेंगे। 2,70,000 की है ना, वो हमने लिख लिया। उसके बाद जो स्टॉक की वैल्यू दी है 30,000 की है वो इसमें से हम लेस कर देंगे। कितना आ गया, 2,40,000। ये हमारी क्विक एसेट्स की वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद इसको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्विक रेशियो निकालने के लिए क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स आ गई और करंट लायबिलिटी आ गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.33:1। ओके, बहुत ही इजी से सम है बट आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ये हमारा हो गया बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का भी सी पार्ट देखो, इसमें क्या दिया गया है, करंट एसेट्स दे रखी है इसमें 4 लाख की, करंट रेशो दे रखा है 2.5:1, एसिड टेस्ट रेशो दे रखा है हमें इसमें 1:1। एसिड टेस्ट रेशो का दूसरा नेम क्या था, क्विक रेशो। ओके, तो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स एंड स्टॉक। वेरी इजी। नाउ फर्स्टली हम इसमें करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स गिवन है, रेशो गिवन है, तो हम सिंपली जो क्रॉस मल्टीप्लाई का जो मेथड होता है उसे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो
करंट रेशो का फॉर्मूला क्या रहता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो कितना है 2.5/1 है एंड इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमारे पास 4 लाख की दी गई हैं एंड करंट लायबिलिटी आ गई। इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 को करंट लायबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, 4 लाख को 1 से करना है। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे 4 लाख आ गया, जो 2.5 है इधर इसके मल्टीप्लाई में है, इधर इज इक्वल से इधर आके इसके डिवाइड में चला जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 हमारे पास जो करंट लायबिलिटी है उसकी वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, क्विक एसेट्स कैलकुलेट करनी है। क्विक एसेट्स भी हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज जो हमें क्विक रेशो है वो दिया गया है, वो कितना है 1:1 है, तो उसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारे पास करंट लायबिलिटी भी आ चुकी है। ओके, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पे जो क्विक रेशो है वो कितना 1:1 था, 1/1 एंड जो क्विक एसेट्स है वो हमें कैलकुलेट करनी है और करंट लायबिलिटी है वो हमारी 1,60,000 की है। ओके, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। इसको आप इजीली, बहुत ईजी आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, क्विक एसेट्स हैं वो 1,60,000 की आ गई। ओके, एक तो ये वे था ना कि क्विक एसेट्स निकालने के लिए हम इसमें से करंट एसेट्स दिए हो तो उसमें से स्टॉक लेस कर देते हैं, बट यहाँ पे हमें करंट वो मतलब स्टॉक नहीं दिया कोई, तो यहाँ पे हम इसी प्रोसीजर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, क्विक एसेट्स कितनी आ गई 1,60,000 आ गई। और लास्ट हमें इसमें स्टॉक कैलकुलेट करना है। स्टॉक करने के लिए हम स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। ओके, बिकॉज जो इनका डिफरेंस होता है वो या तो स्टॉक होता है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, और यहाँ पे स्टॉक होगा इनका डिफरेंस। स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स 4 लाख की हैं, क्विक एसेट्स 1,60,000 की हैं, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 2,40,000। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 2,40,000 रहेगी, बट बुक में इन्होंने 140 लिखा है, ये रॉन्ग आंसर। ओके, इसको आप सही कर लो। यहाँ पे जो इसकी स्टॉक की वैल्यू आएगी वो 2,40,000 रहेगी। ये था हमारा सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।